नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक की कहानी। अगर आप डेवऑप्स सीख रहे हो या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो तो आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा जो कि है गिट। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिट क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, एक बेसिक वर्क फ्लो समझेंगे। तो चलिए सीखते हैं। गिट को कम्प्लीटली समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी जो गिट सॉल्व कर रहा था। पहले अगर डेवलपर्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उन्हें मल्टीपल फाइल्स पे एक साथ काम करना पड़ता। अगर किसी को दो डेवलपर्स ने एक ही फाइल पे चेंज किया है तो आखिर कौन सी कॉपी रखनी है, एक दूसरे का एक दूसरे के चेंजेस ओवरराइट करने हैं या दोनों दोनों ही फाइल्स रखनी है। चेंजेस को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता था। और अगर किसी एक वर्जन को सिलेक्ट कर लिया, फिर अगर प्रोडक्शन में जाके कोड ब्रेक हो गया तो प्रीवियस वर्जन का बैकअप कैसे ले। कोलैबोरेशन बहुत डिफिकल्ट होता था। तभी पिक्चर में आया वर्जन कंट्रोल। आखिर वर्जन कंट्रोल है क्या? वर्जन कंट्रोल ट्रैक करता है कोड के चेंजेस को, प्रीवियस कोड की हिस्ट्री ट्रैक करता है, हिस्ट्री स्टोर करता है और बहुत सारे डेवलपर्स को एक ही फाइल सिस्टम पे या फिर प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करने के लिए हेल्प करता है। अगर कभी प्रोडक्शन में जाके कोड ब्रेक हो जाए तो प्रीवियस वर्जन भी इजीली रिवर्ट कर सकते हैं। अभी ये वर्जन कंट्रोल के टाइप्स क्या है? गिट है, एसवीएन है, मर्क्यूरियल है, बहुत सारे टाइप्स है। अब समझते हैं गिट क्या है। गिट एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल है जिसको लिनस टॉर्वाल्ड्स ने बनाया था 2005 में। गिट हेल्प करता है डेवलपर्स को कोड के चेंजेस ट्रैक करने में, कोलैबोरेट करने में और प्रॉपर प्रोजेक्ट की हिस्ट्री रखने में, ताकि बहुत सारे डेवलपर्स एक ही साथ काम कर सके। अब ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, गिट और गिटहब सेम ही है, लेकिन गिट और गिटहब दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोल टूल है जिससे हम बहुत सारे कोड के वर्जन्स ट्रैक कर सकते हैं, हिस्ट्री स्टोर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गिट के रिपोजिटरीज को शो करने के लिए हेल्प करता है। गिट एक टूल है, गिटहब एक सर्विस है। अभी गिटहब की तरह ही बहुत सारे अलग टूल्स भी है, ऑनलाइन सर्विसेज भी है, जैसे बिटबकेट हो गया, गिट लैब हो गया, वो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अभी समझते हैं गिट का वर्क फ्लो क्या होता है। बेसिकली तीन एरियाज होते हैं। एक होता है वर्किंग डायरेक्टरी, सेकंड होता है स्टेजिंग एरिया और थर्ड होता है रिपोजिटरी। अभी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? जहाँ पे हम कोड में चेंजेस करते हैं। कोड में चेंजेस करने के बाद हम स्टेजिंग एरिया पे जाते हैं। स्टेजिंग एरिया क्या होता है? जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कौन सा वर्जन कोड का कमिट करना है। कमिट करने के बाद आता है रिपोजिटरी। हम पुश कर देते हैं लोकल रिपोजिटरी पे, रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर देते हैं हम हमारा कोड। बेसिक स्टेप्स क्या होता है? हम अपने चेंजेस फाइल में एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उस फाइल को गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया पे ऐड करते हैं, फिर कमिट करते हैं, फिर पुश कर देते हैं। यही एक बेसिक वर्क फ्लो होता है। अब हम समझते हैं कुछ कॉमन गिट के कमांड्स जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक डेवलपर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर यूज़ करता ही करता है। गिट इनिट एक होता है जो हम एम्प्टी रिमोट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देता है। गिट क्लोन होता है जो रिमोट रिपोजिटरी को लोकल पे क्लोन करने के लिए हेल्प करता है। गिट ऐड होता है जो कि अपने फाइल्स को स्टेजिंग एरिया पे ऐड करने के लिए हेल्प करता है। गिट कमिट होता है, हम कमिट करते हैं अपने रिपोजिटरी में, एक उसके कमिट के साथ हम एक मैसेज भी शो करते हैं। इसकी वजह से हम एक कमिट आईडी जनरेट होती है जो हेल्प करता है कि अपने चेंजेस ट्रैक करने के लिए, वर्जन ट्रैक करने के लिए। गिट पुश होता है जो कि रिपोजिटरी में पुश कर देता है। गिट पुल होता है जो हम रिपोजिटरी से हम लोकल पे चेंजेस लेने के लिए होता है। अब डेवऑप्स में गिट कैसे यूज़ होता है? गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट में यूज़ होता है, CI/CD पाइपलाइंस में यूज़ होता है और टीम कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है। अगर किसी डेवलपर ने कोड में चेंजेस किए, फिर उसने पुश किया, तो ऑटोमेटिकली CI/CD रन हो जाएगी, चेंजेस प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाएंगे। इस तरह डेवऑप्स पे हम गिट यूज़ करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि गिट कैसे यूज़ होता है। डेवलपर ने कोड गिट पे पुश किया, गिट रिपोजिटरी पे हमारा CI/CD पाइपलाइन है, main.yaml रहती है, तो वो CI/CD ट्रिगर होती है। CI/CD ट्रिगर होने से बिल्ड होता है, टेस्ट होता है, डिप्लॉय हो जाता है, ऐसे ऑटोमेशन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल क्या समझे कि गिट हेल्प करता है कोलैबोरेशन के लिए, अपने अपने कोड
कोड के चेंजेस को ट्रैक करने के लिए और एक प्रोजेक्ट की हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए और डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक वीडियो देखा हो। और वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।